इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि प्लांट हार्मोन जो होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो होता है इसको फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, और एक वृद्धि को कम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रोथ रिटार्डेंट्स। कौन कौन से हमारे जो प्लांट होते हैं उसमें हार्मोन्स उत्पादित होते हैं जिनको हम कार्बनिक पदार्थ के रूप में जानते हैं? ऑक्सीन होते हैं, जिबरेलिन होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। अब इन्हीं जो होता है वो हार्मोन्स को हम जो होता है इनकी वृद्धि को प्रभावित करने के हिसाब से 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, एक वृद्धि बढ़ाने वाले, एक वृद्धि घटाने वाले। कौन कौन से होते हैं वृद्धि बढ़ाने वाले? तो ऑक्सीन होता है, जिबरेलिक होता है और साइटोकाइनिन होता है। ऑक्सीन में जो होता है वो कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक हो गए हैं होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो IA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, PCPA है यहाँ पर, MA नहीं है यहाँ पर, PCPA है। अर्थात जो होता है वो पैराक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड जो होता है। उसके बाद 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो होता है वो हमारे ऑक्सीजन है जो कि ग्रोथ प्रमोट करते हैं और ये वृद्धि करने वाले ही स्थानों पर जो होता है उनका निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड आता है, साइटोकाइनिन आता है। हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके देख लेंगे आगे। और वृद्धि घटाने वाले हार्मोन्स हमें कौन से याद रखने हैं? एक इथाइलिन याद करना है, एक एब्सिसिक एसिड याद करना है। ठीक है, इसको जो होता है वो आगे देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो होता है वो प्लांट हार्मोन में खोजा गया पहला हार्मोन जो होता है वो ऑक्सीजन है। ये कैसे प्रवृत्ति करता है, नेचर कैसा रहता है इसका? तो इसका प्रकाश अनुवर्ती होता है, अर्थात ये प्रकाश को फॉलो करता है। जिधर प्रकाश रहता है उधर इसका निर्माण ज़्यादा होता है। फिर कोशिका विभाजन कराता है जिससे कि हमारी प्लांट की वृद्धि जो होता है वो ज़्यादा तेज होती है। अगर जड़ों में सांद्रता कम अधिक होती है यहाँ पर, इसलिए उसकी वृद्धि जो होती है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं हमारा दूसरा जो ग्रोथ प्रमोटर होता है, जिब्रेलिन आता है। जिब्रेलिन से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहले बन सकता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो कुरुसोवा ने की थी। 1926 में किया था। कहाँ पर किया था? तो ये कवक में किया था। कवक का नाम भी कभी कभी पूछ सकता है, तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई याद रखिएगा। उसके बाद क्या करता है? ये सेल एलोंगेशन का काम करता है, मतलब जो सेल की जो आकार होते हैं उनको बढ़ाने का काम करता है। और जैसे प्लांट में इंटरनोड्स पाए जाते हैं उसकी भी वृद्धि करता है, जैसे गन्ने को ले लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये प्रस्तुति तोड़ने में भी काम आता है, अर्थात डोर्मेंसी को तोड़ने का काम करता है। बीज के अंकुर जो होते हैं वो उनको बढ़ावा देता है। ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है कि यहाँ पर नर पुष्पों को बढ़ाता है और मादा पुष्पों को कम करता है। एक हमारा दूसरा हार्मोन होता है जिसमें मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है और नर पुष्पों को कम करता है। तो यहाँ पर वो दोनों चीज़ें जो होता है वो अभी देखेंगे और ध्यान में रखना है। तो जिब्रेलिन जो होता है वो नर पुष्पों को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछेगा कि अंगूर में अगर उसके फल का आकार में बढ़ाना है तो कौन सा हार्मोन, या उसके जो बीज रहित करना होगा तो कौन सा हार्मोन, तो उसमें दोनों में हमारा जिब्रेलिन ही आएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन एक बंद गोभी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 वर्षीय है, अगर हमें 1 वर्ष में ही उसके फूल लेने हैं तो हमें उसमें क्या कौन सा हार्मोन देना होगा, तो वो भी हमारा जिब्रेलिन एसिड ही होता है। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड ही होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो होता है वो साइटोकाइनिन आता है। इसको जो होता है फाइटोकाइनिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज होता है वो मिलर नामक साइंटिस्ट ने की थी। कहाँ पर की थी ये ध्यान रखना, ये ईस्ट में की थी। कहाँ पर? ईस्ट में। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो नारियल के जो नारियल का पानी होता है उसमें पाया जाता है। ब्रोंकोस हो गया, बीजों में हो गया, पुष्पकलियों, फलों और जड़ों में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे और इसको क्या कहते हैं? इसको काइनिन या काइनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एक फाइटोकाइनिन हो गया, एक काइनिन, एक काइनेटिक्स और साइटोकाइनिन, ये सब नाम जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है ये प्रस्तुति तोड़ने अर्थात ये भी डोर्मेंसी ब्रेक करने का काम करता है। अंकुरण को भी ये भी प्रभावित करता है अर्थात बढ़ाने का काम करता है। सेल कल्चर जो कि हम बायोटेक में पढ़े होंगे कि हमें जब टिश्यू कल्चर करना होता है तो उसमें जो हम कल्चर करते हैं उसमें जो कल्चर मीडियम जो होता है वो हम क्या यूज़ करते हैं? तो हमारा साइटोकाइनिन ही जो होता है वो यूज़ किया जाता है। और बेसिकली क्या होता है? नारियल का जो पानी होता है वो यूज़ कर लेते हैं, जीर्णता रोकने का काम करता है, अर्थात जो होता है जो बुढ़ापा है उसको जल्दी नहीं आने देता है। उसके बाद श्वसन को भी ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड, अब यहाँ से शुरुआत होती है ग्रोथ रिटार्डेंट्स की, जो कि हमारी वृद्धि को कम करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड की खोज किसने की थी? तो वेरिंग और एडिकोट ने इसकी खोज की थी। और इसको जो होता है ये डॉर्मिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये आलू के कंद में, सेब के पुष्प में, गुलाब कपास के पुष्प कलियों में पाया जाता है। और आलू के कंद में जो होता है ये मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देख लेंगे तो यहाँ पर आता है जड़ तना पत्तियों की वृद्धि को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्या करता है ये जिब्रेलिक का जो विलोम होता है। और क्योंकि जिब्रेलिक जो होता है वो प्रस्तुति तोड़ता है और जो इलोंगेट करता है प्लांट पार्ट को, लेकिन ये जो होता है ये चेकआउट करता है, मतलब जो होता है कम करता है। तो प्रस्तुति भी लाने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर सूखे सहन करने की हमें पौधों में क्षमता बढ़ानी है तो हम कौन से हार्मोन का यूज़ करेंगे? तो वहाँ पर जो होता है वो एब्सिसिक एसिड आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर जीर्णता में वृद्धि अर्थात प्लांट को जल्दी पकाना है या जल्दी जो होता है वो उसको मेच्योर करना है तो हम कौन से हार्मोन का यूज़ करेंगे? तो भी हमारा डॉर्मिन या एब्सिसिक एसिड आएगा। ठीक है, और फूल, पत्ती, फल इन सब का विघलन जो होता है वो भी बढ़ाने के काम में, विघलन मतलब जो होता है इनको पकाने या फिर सड़ाने में जो आता है वो हमारा डॉर्मिन ही आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लास्ट इथाइलिन की, तो इथाइलिन जो होता है वो एक हमारा गैसीय हार्मोन होता है। ठीक है, और ये जो होता है जो प्लांट जो रूट होते हैं उनके रूट में जो हेयर्स होते हैं उनके निर्माण में और उनकी वृद्धि करने में जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फिर उसके बाद देखेंगे तो कि प्लांट में जो होता है आरएनए और डीएनए के संश्लेषण में भी बहुत मदद करता है। और ये भी जो होता है वो डोर्मेंसी को चेकआउट ब्रेक करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो फलों के पकाने में जो होता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जिब्रेलिन में वही बात कर रहे थे ना कि नर पुष्पों की संख्या बढ़ाता है, मादा पुष्पों की संख्या कम करता है। लेकिन यहाँ पर एथिलीन जो होता है वो एथिलीन मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि कर नर पुष्पों की संख्या जो होता है वो कम करता है। तो हमारे जो वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं उसमें मादा पुष्पों की अधिकता हमको चाहिए रहती है ना। तो हम क्या करते हैं इन सब का यूज़ करके हम अधिक से अधिक उत्पादन लेते हैं। और भी हमारे कई प्रकार के जो होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं जिसमें क्या हो जाता है हमारे वो, इसमें हम देख लेते हैं कि कुछ और हमारे अन्य भी हार्मोन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हम सब यहाँ पर एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसको जो होता है वो ट्रिपल सी के नाम से जानते हैं, को गिरने नहीं देता है, ये रोकने का काम करता है। अगर हमें फलों की संख्या को जो होता है वो कम करना है तो एक 4CP आता है जिसको हम जो होता है फ्रूटोन नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम और भी जान लेते हैं, जैसे एक होता है इथेफॉन होता है ना। इथेफॉन जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है? तो इथेफॉन गन्ना पकाने के नाम से यूज़ होता है। उसके बाद होता है ग्लाइफोसेट भी होता है ना। ग्लाइफोसेट ये सब नाम जो होता है वो बहुत कॉमन है, तो इसको राउंड अप के नाम से जानता है। ये भी गन्ने को पकाने के काम में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमने MH की बात एक करनी है, मैलिक हाइड्रोजाइड, जो कि स्टोरेज में जब प्याज जो अंकुर होने लगता है उसको रोकने के लिए मैलिक हाइड्रोजाइड का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी अन्य हमारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से वो हम सभी डिस्कस कर चुके हैं।